हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे आप देख रहे हैं हेडिंग, कक्षा 10 का अध्याय 2 बहुपद। बहुपद होते क्या हैं? 9th क्लास में अपन ने थोड़ा बहुत देखा है। बहुपद क्या होते हैं? विविज्य व्यंजक। देखो बहुपद क्या होते हैं। बहुपद क्या होते हैं? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, वो क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। अब बोले सर बहुपद पूर्ण संख्या क्या होती हैं? आपको बताया था पूर्ण संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और प्लस अनंत तक जाती हैं, पूरी संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। ठीक है। और चर क्या होते हैं? छोटी ABCD में जो लिखे होते हैं वो चर होते हैं। जैसे मैं आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। 4x² 2t + 3 5u - 4 + u² और 3 में x या y की पावर -2 या 5, अकेला 5। ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये सारे बहुपद हैं या नहीं है। तो आपने देखा बहुपद होने के लिए आपको क्या देखना है? जिनमें चर की घात पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ध्यान में देनी है कि चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ चर क्या है? x और घात क्या है? 2। हाँ, पूर्ण संख्या है क्या? हाँ है, तो बहुपद है। चर क्या है? t और इसमें घात कुछ नहीं है तो क्या मानी जाएगी? 1। t की घात कितनी है? चर की घात 1 है, तो क्या पूर्ण संख्या है क्या? हाँ, 1 पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। इसमें u है, चर कौन है? u की यहाँ घात 2 है, यहाँ कितनी है? 1। पूर्ण संख्या है क्या? हाँ है, तो ये भी बहुपद है। इसको देखिए तो ये क्या हो जाएगा? x नीचे है, नीचे से जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x की पावर -1 हो जाएगी। घात कितनी है चर की? -1। क्या -1 पूर्ण संख्या है क्या? नहीं, -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद ही नहीं है। क्या ये बहुपद है क्या? क्योंकि चर की घात, चर कौन है इसमें? y, और y की घात -2 है, और -2 पूर्ण संख्या होती नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। मैंने आपसे पूछा क्या ये बहुपद है क्या? तो आप सीधा देखते बोलोगे नहीं सर ये बहुपद नहीं है, लेकिन ये बहुपद है। बोले सर कैसे? देखो, किसी की भी पावर अपन 0 लगा दें, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, याद रखना ना। तो यहाँ मैंने क्या किया? x की पावर 0 लगा दी। ठीक है। हाँ, अब इसमें चर क्या है? x, और पावर कितनी है? 0। क्या 0 पूर्ण संख्या है क्या? हाँ है, पूर्ण संख्या, तो ये बहुपद है। ठीक है। तो आपने देखा ये बहुपद, ये सारे बहुपद हैं। ठीक है। अब अपन देखेंगे बहुपद की घात। क्या देखेंगे? बहुपद की घात क्या होती है। दूसरा टॉपिक है हमारा आज का, बहुपद की घात। क्या होती है बहुपद की घात? बहुपद में मतलब अब जो भी बहुपद की घात चेक करने के लिए घात कब चेक करेंगे? बहुपद की घात कब चेक करेंगे? जब वो बहुपद होगा। और मतलब अब अपन को ये चेक नहीं करना कि ये बहुपद है या नहीं है, बहुपद तो होंगे अभी, तभी घात चेक करेंगे अपन। बहुपद में चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात है। ठीक है। चर की जो ज्यादा से ज्यादा घात है वही बहुपद की घात होगी। तो देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। मैंने आपके सामने लिखा 2x + 5 4t² - t और 2x² + x³ और 5x या 4x - 2। ठीक है, ये तो हो गया। 4x³ - 2 लिख देते हैं ना। इसमें चर की बहुपद की घात देखने के लिए चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात है। तो चर यहाँ कौन है? x, और इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1। तो इसकी घात कितनी होगी? इस बहुपद की घात कितनी है? 1। इस बहुपद में चर कौन है? t, और अधिकतम यहाँ घात 1 है, यहाँ 2 है, ज़्यादा घात कितनी है? 2 है, तो इस बहुपद की घात कितनी होगी? 2। इस बहुपद में चर कौन है? x है, ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी है? इस पर 3 है, तो इस बहुपद की घात भी कितनी होगी? 3। इस बहुपद में चर x है और घात कितनी है? 1, तो इस बहुपद की घात 1। इसमें घात कितनी होगी? 3। ठीक है। अब जो एक घात वाला बहुपद होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद।
दो घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? द्विघातीय बहुपद। तीन घात वाले को त्रिघातीय बहुपद, इसको रैखिक और ये त्रिघातीय। ठीक है, तो बहुपद में घात के हिसाब से अपन उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद या त्रिघातीय बहुपद। तो घात देखनी आ गई आपको, नोट करें इसको वीडियो को रोक के। आगे बढ़ते हैं बहुपद के शून्यक। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं बहुपद के शून्यक। क्या होते हैं बहुपद के शून्यक? देखो, बहुपद में चर के वे मान जिन्हें बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए, शून्य हो जाए, बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। बहुपद के शून्य क्या होते हैं? बहुपद में चर के वे मान, किसके मान? चर के वे मान जिन्हें बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। देखते हैं एग्जांपल। देखो, जैसे मैं आपके सामने कोई एग्जांपल लिख रहा हूं कि f(x) बराबर x + 2। ठीक है, और क्या लिखा मैंने? f(t) बराबर t - 3। इस बहुपद में चर है x है, तो उस बहुपद को अपन f(x) भी लिख सकते हैं और px भी लिख सकते हैं। इस बहुपद में चर t है तो इसको ft भी लिख सकते हैं और p ब्रैकेट में t भी लिख सकते हैं। pt का px का मतलब पॉलिनोमियल इन x, pt का मतलब पॉलिनोमियल इन t। ठीक है, और कोई एग्जांपल देखते हैं। जैसे बहुपद लिया मैंने f(x) बराबर x² - 4 या f(x) बराबर x² ले लिया, है ना। इनके शून्य के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो मैंने आपको पूछा कि इस बहुपद में, इस वाले बहुपद में मैं x की जगह क्या रखूं कि इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो आपने क्या देखा? काफ़ी सोच विचार करने के बाद आपने देखा कि यार x की जगह मैं -2 रख दूं। कितना रख दूं? -2 रख दूं। तो -2 + 2 कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। हाँ, -2 रख दिया तो f -2 क्या हो जाएंगे? -2। x की जगह मैं -2 रख रहा हूँ, प्लस में 2 है तो कितने हो गए? 0। हाँ, -2 रखने पे बहुपद का मान कितना हो गया? 0। तो x बराबर -2 इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। इस बहुपद की बात करें तो सोच विचार करने के बाद आपने फिर बताया कि t की जगह मैं क्या रख दूं? 3 रख दूं। तो 3 में से 3 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो f(3) क्या जाएगा? 0। तो इस वाले बहुपद का शून्य कौन है? 3 है। इस बहुपद की मैं बात करूं तो आप सोचना थोड़ा थोड़ा आपके लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, है ना। आप x की जगह क्या रख दोगे? 2 रख दोगे। तो 2 की स्क्वायर 4, 4 में से 4 गए तो 0। 2 रखने पे कितने हुए? 0। -2 रख दूं x की जगह, है ना। -2 आपको पता है ना, किसी भी संख्या का स्क्वायर कर दें, चाहे माइनस वाली का चाहे प्लस वाली का। इसका मतलब ये -2 गुणा -2 तो कितने होंगे? +4, क्योंकि माइनस गुणा माइनस क्या होता है? प्लस। तो आप जिंदगी में ये बात याद रखना कि माइनस वाली संख्या का जब भी क्या कर देते हैं? स्क्वायर, तो आंसर जो आएगा वो आएगा प्लस का। तो x की जगह मैं -2 रख दूं तो -2 की स्क्वायर 4, 4 में से 4 गए तो 0। -2 रखने पे भी क्या आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं। तो आपने क्या देखा? इस बहुपद के 2 शून्यक हैं, एक तो 2 है और एक -2 है। इस बहुपद को देखते हैं। x की जगह मैं क्या रख दूं? 0 रख दूं तो पूरे बहुपद का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस बहुपद का शून्य कितना है? कौन है? x बराबर 0 है। तो आपने क्या देखा कि रैखिक बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है, इसके शून्य कितने हैं? 1 आ रहे हैं। द्विघातीय बहुपद के शून्य 2 भी हैं, इस द्विघातीय बहुपद के शून्य कितने? 1 ही। तो आप क्या याद रखोगे कि बहुपद में बहुपद की जो घात होती है उसके अधिकतम शून्य उतने ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, उससे कम हो सकते हैं। जैसे देखो
यहाँ बहुपद की घात कितनी थी 2, तो अधिकतम शून्य यहाँ कितने थे 2 तो हो गए। 2 से ज़्यादा मैं बोलूँ x का एक और मान आ जाए, 3 भी आ जाए, ऐसा तीसरा मान नहीं अपन ढूंढ सकते यहाँ पे जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए। मतलब द्विघातीय बहुपद के 2 ही शून्य होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, एक भी हो सकता है, देखो एक ही, ये भी द्विघातीय बहुपद है लेकिन इसका शून्य एक ही है। तो क्या समझे आप कि बहुपद में बहुपद की जो घात होगी अधिकतम, या बहुपद की घात होगी उसके अधिकतम शून्य उतने ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। ये जो शून्यांक निकाले अब ना अपन ने, इनका ज्यामितीय अर्थ देखते हैं क्या होता है। अगला टॉपिक है हमारा ज्यामितीय अर्थ। देखो कोई भी बहुपद होता है ना fx, उसको अपन y मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? y। तो जब किसी भी बहुपद को अपन y मान लेंगे तो अपन उसका ग्राफ खींच सकते हैं। जैसे fx था मेरा, क्या था, मान लेता हूँ x, fx क्या है, x प्लस 1 है ना। तो मैं इस fx को y मानूंगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1। अब मैं इसका ग्राफ खींचूं, तो ये x, ये y, ये x डैश और ये y डैश। x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और y की 0 रखूंगा तो x की कितनी हो जाएगी -1। तो ये यूँ जाएगी एक लाइन, है ना। ये लाइन किसकी है, y बराबर fx, और fx का मान कितना है, x प्लस 1 की, है ना। तो शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है कि ये लिख देता हूँ हिंदी, फिर समझा देता हूँ कि किसी बहुपद y बराबर fx का ग्राफ खींचें तो fx का ग्राफ x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु के x निर्देशांक ही बहुपद, ही उस बहुपद के, ही fx के, इसमें fx के, ही fx के शून्यक होंगे। ठीक है, ये है बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ के किसी बहुपद y बराबर fx, ये y बराबर fx और fx का मान क्या है, x प्लस 1 का ग्राफ खींचें। ग्राफ खींच दिया तो fx का ग्राफ x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा, x अक्ष को किस बिंदु पर काट रहा है, ये -1,0। किस पर काट रहा है, ये -1,0 पर काटेगा। उस बिंदु के x निर्देशांक, इस बिंदु के x निर्देशांक ही उस बहुपद के क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। तो इस बहुपद का शून्यक कितना है, -1। x बराबर कितना है, -1। कैसे पता चला मुझे, इस ग्राफ से। ये ग्राफ बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ है। तो आपने देखा कि रेखिक बहुपद है। कैसा बहुपद था, रेखिक बहुपद का एक ही शून्यक निकला। द्विघातीय बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, 2। देखो कैसे हो सकते हैं, ग्राफ से देखते हैं अपन। द्विघातीय बहुपद का अपन ग्राफ खींचें तो वो परवलय टाइप बनेगा, या तो ऊपर की तरफ परवलय या नीचे की तरफ यूं परवलय बनेगा। इनके ग्राफ खींचे अपन तो देखो किस तरह से खींच सकते हैं। ये परवलय किस तरह से हो सकते हैं, ये यूं हो सकते हैं या यूं हो सकते हैं। ये 2 बहुपद है, y बराबर fx और ये भी y बराबर fx। इस बहुपद के ग्राफ ने x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटा, 2। तो इसके 2 शून्यक होंगे। कितने शून्यक हैं, 2। इसके भी कितने होंगे, 2। ये परवलय द्विघातीय बहुपद के ग्राफ यूं भी हो सकते हैं, ये अलग अलग बहुपद के ग्राफ है। आप सोच रहे होंगे कि इसी का ग्राफ ये नहीं, दोनों एक नहीं है, ये अलग बहुपद है, ये अलग है। मैं तो आपको द्विघातीय बहुपद के कंडीशन बता रहा हूँ। ये वाले इस वाले बहुपद के ग्राफ ने x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटा, एक ही बिंदु पर। इसके कितने शून्यक थे, 2 शून्यक। इन बहुपदों के 2 शून्यक थे।
इनमें कितने कितने होंगे, एक एक शून्य, क्योंकि एक्स अक्ष को एक ही बिंदु पर काट रहा है। इनमें देखते हैं कितने कितने शून्य होंगे, आप कमेंट करके बताना इसमें कितने कितने शून्य होंगे। तो बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और ये सब चीजें नोट करें। तो एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपको कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px के ग्राफ नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति, देखो ग्राफ दे रखे हैं हर क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या लिखिए। अब आपको ग्राफ को देख के बताने हैं कि इन बहुपदों के कितने कितने शून्यांक हैं। तो आपको मैंने बताया था अभी जस्ट कि बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उनके x जो निर्देशांक होंगे वही बहुपद के शून्यक होंगे। मतलब x अक्ष पे काटेगा तो ही तो x निर्देशांक होंगे ना, नहीं काटेगा तो x निर्देशांक ही नहीं होंगे। ठीक है, तो आपने देखा इस बहुपद के ग्राफ ने x अक्ष को काटा ही नहीं, तो इसके शून्य कितने हैं, 0। इस बहुपद के ग्राफ ने x अक्ष को कितने बिंदु पर काटा, एक ही बिंदु पर, तो इसके शून्य कितने हैं, 1। ये वाला जो यहाँ इस बिंदु पे x का जो मान होगा वही शून्य होगा। इस बहुपद ने x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटा, एक तो ये रहा, ये x अक्ष रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। इस बहुपद के ग्राफ ने x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटा, तो इसके 3 शून्य होंगे। इस बहुपद के कितने शून्य होंगे, 2, क्योंकि 2 बिंदु पे काट रहा है इस बहुपद का ग्राफ। इस बहुपद का ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 1 2 3 और 4, तो 4 शून्य होंगे। इसके कितने शून्य होंगे, 1 2 3। ठीक है, आसान सी प्रश्नावली थी अपनी। ये जैसे क्वेश्चन थे, देख के बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उन बिंदुओं पर x जो निर्देशांक होंगे वही बहुपद के शून्य होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एक्सरसाइज 2.2 की तरफ बढ़ने से पहले अपन देखते हैं कि टॉपिक है कि मध्यपद विभाजन द्वारा द्विघातीय बहुपद के गुणनखंड करना। ये गुणनखंड करने में कई बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, तो बच्चे ध्यान नहीं दे पाते, तो उसको देखते हैं। आज आप ये गुणनखंड करने आसानी से सीख जाओगे, आपके गलत होने के चांसेस 0 हो जाएंगे। देखते हैं, ध्यान से देखना बच्चों ना। मान लेते हैं कोई बहुपद है f(x) है, कोई बहुपद f(x) है, x² प्लस के 7x और प्लस के 10, है ना। या दो के एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं आपको। या कोई बहुपद है कि x² माइनस के प्लस के माइनस के सॉरी माइनस के 15x और प्लस के 56, इनके टुकड़े करने हैं ना। 2 का पेयर ये एक अलग तरीके के, आगे वाले 2 अलग होंगे। ठीक है, तो करना क्या आपको, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, बाहरी पदों का गुणा करना है। बाहरी पदों का गुणा मतलब गुणांक, यहाँ गुणांक है ना, उसका गुणा करना है इसके साथ। यहाँ x² का गुणांक क्या, 1 को गुणा किससे करूंगा, +10 से। तो आपने देखा 1 को जब +10 से गुणा करेंगे तो आंसर जो आएगा +10 आएगा। जब ये गुणा प्लस में आएगा तो आपने ये सोचना है कि अपने जो टुकड़े होंगे गुणनखंड होंगे वो जोड़ने पे बनेंगे। इसको देखते हैं, दोनों साथ में करते हैं। इसकी गुणा में क्या है, 1 को 56 से किया, +56 से, तो गुणा क्या आया, प्लस के 56, और प्लस आते ही आपके दिमाग में क्या आएगा कि जोड़ने पे बनेंगे। ठीक है, माइनस भी आएगा आगे, गुणा ये माइनस में भी आएगा, वो आगे वाले 2 पेयर में करेंगे। ठीक है, अभी गुणा प्लस में आ रहा है अपना दोनों क्वेश्चन में, तो आपको पता चल गया कि इसके जो टुकड़े होंगे वो जोड़ने पे होंगे। अब करना क्या, आगे देखो, ये जो गुणा आया उसमें देखो 1 का भाग जाता है क्या, हाँ जाता है सर 10 बार। 1 का भाग सभी संख्या में जाता है। 1 का भाग में पूछूं 5 में कितनी बार जाता है तो 5 बार, 15 में कितनी बार जाता है तो 15 बार। ठीक है, किसी भी संख्या में देखो उतनी बार जाएगा। 2 में 10 का भाग जाता है क्या, हाँ जाता है सर 5 बार। 3 का 10 में 2 का भाग 5 बार जाता है, 10 में 3 का भाग नहीं जाता, 4 का भी नहीं जाता, 5 का जाएगा 2 बार जाएगा और 10 का जाएगा 1 बार जाएगा। ठीक है, ये टुकड़े होंगे इसकी।
अब मुझे जोड़ने पे कितने चाहिए, 7 चाहिए। देखो 10 और 1 कितने होते हैं, 11, ये तो जुड़े नहीं। 5 और 2 कितने होते हैं, 7, हाँ मुझे ये 7 चाहिए। बीच वाले पद का गुणांक होता है ना, वो चाहिए होता है मुझे, तो 7 चाहिए। ठीक है, अब करें कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस इस 7 की जगह क्या लिखूंगा मैं, 2 + 5। क्या सर मैं 5 + 2 भी लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकते हैं। प्लस में आगे पीछे लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर क्या x और प्लस में क्या 10। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर पड़ा है, प्लस का साइन अपनी जगह पड़ा है, इस x को अंदर गुणा करूंगा तो 2x, ये इससे गुणा होगा तो 2x, और ये इससे गुणा होगा तो प्लस के 5x, और प्लस में कितने हैं 10। अब इस ब्रैकेट के आगे प्लस है तो निशान चेंज नहीं होंगे, जैसा है वैसा वैसा खुल जाएगा ये ब्रैकेट। एक्स स्क्वायर, ये प्लस के 2x है और प्लस के 5x, और प्लस में क्या 10। ठीक है, अब पहले दो पदों में से कॉमन लेना अपन ने। यहाँ x कितनी बार है, 2 बार, यहाँ x कितनी बार है, 1 बार, तो x कॉमन आ गया। यहाँ से 2 बार में से x चला गया तो 1 बार बच गया, और प्लस में क्या बचेगा 2, दोबारा आइएगा ये ब्रैकेट आएगा x + 2, ये जो ब्रैकेट आता है ये का ये ब्रैकेट दोबारा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या देखना आपको, इस पद को ध्यान से देखना, इस पद को किससे गुणा कर दूं कि ये वाला पद बन जाए। x को मैं किससे गुणा कर दूं कि प्लस के 5x बन जाए। तो आपने सोच विचार के देखा तो क्या किससे गुणा कर दोगे, +5 से। इस x को +5 से गुणा कर देंगे तो प्लस के 5x बन जाएंगे। ठीक है, दो पद बन गए, फिर वापिस से इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो x + 2 यहाँ भी है, x + 2 यहाँ भी है, कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ पे क्या बचा प्लस के 5। तो ये मध्य पद विभाजन द्वारा इस द्विघातीय बहुपद के गुणनखंड ये हुई। ठीक है, इसको देखते हैं, बाहर वाले पदों का गुणा क्या है हमारा, प्लस के 56, प्लस आते ही आपको पता चलेगा जोड़ने पे बनेंगे। अब 56 में 1 का भाग कितनी बार जाता है, 56 बार। 2 का भाग कितनी बार जाता है, 28 बार। भाग देने आने चाहिए आपको, पहाड़े आने चाहिए, है ना। 3 का भाग जाता है क्या 56 में, नहीं जाएगा सर। 4 का भाग जाता है क्या, हाँ जाता है, कितनी बार, 14 बार, 14 चौका 56। 5 का भाग इसमें जाता नहीं, 6 का भाग इसमें फिर नहीं जाएगा। 7 का भाग जाता है क्या, हाँ सर जाता है, कितनी बार जाता है, 8 बार, 7 8 56। ठीक है, जोड़ने पे मुझे कितने चाहिए, 15। तो आप देखो जोड़ जोड़ के देखते हैं, ये जोड़ूंगा दोनों तो 57 नहीं हुए, 28 2 30, ये भी 15 नहीं बने, 14 4 18, ये भी 15 नहीं बने, 8 7 15 होते हैं, हाँ ये टुकड़े होंगे। ठीक है, तो आगे वही तरीका, एक्स स्क्वायर माइनस का निशान अपनी जगह, 15 की जगह मैं क्या लिखूंगा, जोड़ने पे लिखूंगा ना, 7 + 8 x, और प्लस में क्या 56, एक्स स्क्वायर, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ये माइनस अभी पड़ा है अपनी जगह, 7x प्लस के 8x, और प्लस में क्या है 56। इस ब्रैकेट के आगे माइनस है तो निशान चेंज, ब्रैकेट के आगे जब माइनस आ जाएगा तो अंदर वाली सभी संख्याओं के निशान चेंज हो जाएंगे। बोले सर क्यों हो जाते हैं, माइनस गुणा प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस गुणा प्लस, माइनस के 7x, और माइनस गुणा प्लस फिर क्या होता है, माइनस का 8x, और प्लस में क्या पड़े 56। पहले दो में से कॉमन क्या आ रहा है सर, x, यहाँ पे x, और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 7, दोबारा ये क्या, ये ब्रैकेट, जो ये ब्रैकेट है दोबारा ये। अब सोचना है फिर आपको यहाँ पे x को किससे गुणा कर दूँ कि माइनस के 8 बन जाए, माइनस 8x बन जाए। तो आपने क्या बताया, माइनस के 8 से, तो x - 7 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ पे क्या बचा माइनस के 8। मध्य पद विभाजन से इस द्विघातीय बहुपद के ये गुणनखंड हो गए। ठीक है, आगे एग्जाम्पल लेते हैं जिनमें ये गुणा प्लस की जगह अब क्या आएगा, माइनस आएगा। देखते हैं 2 एग्जाम्पल, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें अच्छे से। देखिए एग्जाम्पल ये 2, इनमें भी मध्य पद विभाजन से अपन को क्या करना है, गुणनखंड। तो देखते हैं, तरीका वही है, सबसे पहले अपन बाहरी पदों का गुणा करेंगे। इसमें यहाँ गुणा में क्या है, एक को किससे गुणा करूंगा, -72 से, तो क्या आएगा माइनस का 72, और ये माइनस का आते ही आपके दिमाग में अब क्या आएगा, अब जोड़ना नहीं है, अब क्या करेंगे, घटाने पे बनने चाहिए, और घटाने पे मुझे कितने चाहिए, यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, घटाने पे मुझे कितने चाहिए, 1 चाहिए। इसमें भारी पदों का गुणा किया तो कितना है, माइनस के 36, माइनस आते ही आपको पता चला कि घटाने पे और कितने चाहिए, 5 चाहिए आपको, घटाने पे कितने चाहिए 5। करते हैं, देखो 72 में 1 का भाग जाता है क्या, जाता है सर 72 बार। 2 का जाता है क्या, 36 बार। 3 का जाता है क्या, जाता है सर 24 बार। 4 का जाता है क्या, 4 का जाता है क्या 18 बार। 5 का नहीं जाता। 6 का जाता है क्या, जाता है सर 12 बार। 7 का जाता है क्या, नहीं जाता।
8 का जाता है क्या सर? हाँ जाता है 9 बार। 8 9 72, 12 छक्का 72, 72 72 72 है ना। अब घटाने पे मुझे कितने चाहिए? 1 चाहिए। अब 72 में से 1 गया तो 71, 1 नहीं बना भाई। 36 में से 2 गए तो 34, 1 नहीं बना। 24 में से 3 गए तो 21, फिर 1 नहीं बना। 18 में से 4 गए तो 14, फिर 1 नहीं बना। 12 में से 6 गए तो 6, फिर 1 नहीं बना। 9 में से 8 गए तो 1। हाँ ये बन गया भाई। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे अब एक्स को? एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट। अब घटाते समय हमेशा बड़े में से छोटा ही घटाना। जैसे प्लस में मैंने आपको बताया था 3 + 4 लिख दो या 4 + 3 लिख दो, एक ही बात है। लेकिन माइनस में यूँ मत कर देना कि 8 - 9 कर दूँ। घटाते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही घटानी है। ठीक है, ठीक है। बाकी वही प्रोसेस है अपना। एक्स बाहर पड़ा है, माइनस के 72 हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को अंदर गुणा किया तो 9x माइनस के 8x माइनस का 72। इस ब्रैकेट के आगे प्लस है तो निशान चेंज नहीं होंगे। ऐसा कैसा खुल जाएगा? ये प्लस के 9x माइनस के 8x माइनस के 72। पहले दो में से कॉमन क्या आ रहा है? x। यहाँ पे x और प्लस के 9, दोबारा भी कहेंगे x + 9। इस x को किससे गुणा कर दूं कि माइनस के 8x बन जाए? तो किससे? -8 से। दोनों जगह से कॉमन क्या है? x + 9। यहाँ पे क्या बचा? x और माइनस के 8। ये गुणनखंड होगी। इसको देखते हैं। 36 में 1 का भाग 36 बार, 2 का 18 बार, 3 का 12 3 36, 4 का 9 चौका 36, 5 का जाता नहीं, 6 का 6 छक्का 36। ठीक है, 6 का 6 बार। अब घटाने पे मुझे कितने चाहिए? 5 चाहिए। तो आपने देखा ये घटाने पे 5 ही बन रहे। तो कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस के 9 माइनस 4 एक्स माइनस के 36, एक्स स्क्वायर माइनस अंदर गुणा कर दूंगा तो 9x माइनस के 4x माइनस के 36। ब्रैकेट के आगे माइनस आ रहा है तो अंदर वालों के निशान चेंज। ये 9x प्लस का था, ये क्या हो गया? माइनस के 9x। ये माइनस का था, ये क्या हो गया? प्लस के 4x और माइनस का 36। इसके निशान चेंज मत कर देना। ये ब्रैकेट के बाहर है, अंदर वालों की बात की मैंने। पहले दो में से कॉमन क्या रहा है? x। अंदर क्या बचा? x माइनस 9। दोबारा क्या आएगा? x माइनस 9। किससे गुणा कर दूं कि प्लस के 4x बन जाए? तो प्लस के 4 से। x माइनस 9 और x प्लस 4। ये इस द्विघातीय बहुपद के गुणनखंड होगी। लेते हैं 2 और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और अच्छे से नोट करें। ये 2 एग्जाम्पल और लेते हैं। आप बोलोगे सर आपने तो सारे क्वेश्चन ऐसे सिखा दिए थे जिसमें x के गुणा में कुछ नहीं था, एक था, तो वो तो सारे आसान थे। ये लेते हैं। देखो x के गुणा में भी अब संख्याएं आ रही है ना, तो इनके तरीका वही है, करने का तरीका कोई चेंज नहीं है। बस यहाँ गुणा में कॉमन लेने में थोड़ा सा चेंजमेंट आ जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले भारी पदों का गुणा तो किया, प्लस 4 को किससे किया? प्लस 12 से। तो प्लस के 12 चौका 48। प्लस का आते ही आपके दिमाग में आ गया, जोड़ने पे बनेंगे। ठीक है, अब 48 में 1 का भाग 48 बार, 2 का भाग 24 बार, 3 का भाग 16 बार, 4 का भाग 12 बार, 5 का जाएगा नहीं, 6 का भाग 8 बार। ठीक है, ये तरीका रफ कार्य है ये, है ना। आप सोचो कि फिर कॉपी में ऐसे करना होगा, नहीं, ये दिमाग में भी जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो सीधा दिमाग के अंदर करोगे। मैं आपको यहाँ पे क्यों लिख लिख के दिखा रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप करोगे, शुरुआत में ऐसे करोगे देख देख के ना। तो जोड़ने पे मुझे कितने चाहिए? 19 चाहिए। देखो ये 49 हो गए, ये 28 हो गए, ये 19 हो गए, और ये 16 हो गए, और ये 14 हो गए। नहीं तो लिखें कैसे? जोड़ने पे होंगे ना, तो कोई सा भी लिख दो। देखो 12x स्क्वायर, माइनस का निशान पड़ा है, कैसे लिखूं? चाहे 3 + 16 लिख दो, चाहे 16 + 3 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ 16 + 3। बाहर x है और प्लस में 4। 12x स्क्वायर माइनस अंदर गुणा किया तो 16x प्लस के 3x और प्लस में क्या है? 4। 12x स्क्वायर, इस ब्रैकेट के आगे देखो माइनस है तो निशान चेंज, माइनस के 16x माइनस के 3x और प्लस के 4। ठीक है, अब पहले दो में से कॉमन लेना है। अब देखो यहाँ दोनों जगह संख्याएं आ गई। ठीक है, अब पहले संख्याएं कॉमन लेनी है आप। ठीक है, अब आप संख्याएं कॉमन कैसे लेते हैं? देखेंगे कि दोनों संख्याएं एक ही पाड़े में है क्या? तो आप बोलोगे सर हाँ एक के पाड़े में है। ठीक है, एक के पाड़े में, उससे बड़े पाड़े में 2 के पाड़े में भी है सर। उससे बड़ा पाड़ा कौन है? 3 के में नहीं है, 4 के में है सर दोनों। उससे बड़ा कोई पाड़ा, 4 के बाद कोई बड़ा पाड़ा है क्या जिसमें 12 भी आए और 16 भी आए?
तो आप बोलोगे सर, सोच के बोलोगे नहीं है सर 4 का पहाड़ा, हाँ बड़े से बड़ा पहाड़ा कौन सा है, 4 का। तो जब जिस बड़े से बड़े पहाड़े में दोनों संख्याएं आ रही हैं वो कॉमन ले लिया, मतलब 4 कॉमन ले लिया। यहाँ x 2 बार था, यहाँ 1 बार है तो x कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉमन लेते ब्रैकेट चालू। अब देखो 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आया, 3 बार। 2 बार x था, 1 बार चला गया तो 1 बार बच गया, माइनस का निशान। 4 के पहाड़े में 16 कितनी बार में आया, 4 बार में, x बार चला ही गया तो ये कहिए दोबारा ये गया ब्रैकेट आएगा, ठीक है। अब इस 3x को किससे गुना कर दूं कि माइनस के 3x बन जाए, 3x को कौन सी संख्या से गुना कर दूं कि माइनस का 3x बन जाए। तो आप सोचोगे कि 3x से कर देंगे सर, यहाँ 3 देख के आप क्या बोलोगे 3 से कर देंगे, नहीं 3 तिया तो 9 जाते हैं। तो आप किससे करोगे, 3 को किससे गुना करूँगे 3 बन जाए तो 1 से करेंगे और आगे माइनस का निशान है तो माइनस, ठीक है। तो इस 3x को किससे गुणा करूंगा, -1 से तो 3x बन जाएंगे, ठीक है। वही तरीका दोनों जगह से कॉमन क्या है, 3x - 4 और यहाँ से क्या है 4x - 1, ठीक है। इसको देखते हैं। सबसे पहले बाहरी पदों का गुणा किया, +21 को -3 से किया तो माइनस के 63, 21 या 63 होते हैं। माइनस आते ही घटाने भी बनेंगे, घटाते हैं। चलो 1 का भाग कितनी बार जाएगा, 63 बार। 2 का जाता नहीं इसमें, 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 21 बार। 4 का जाएगा नहीं इसमें, 5 का जाएगा नहीं, 6 का जाएगा नहीं, 7 का जाएगा, 9 7 63, हाँ फिर 9 का जाएगा, ठीक है। घटाने पे मुझे 2 चाहिए, नहीं है, ये देखो 9 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। तो आपको टुकड़े पता चल गए, तरीका वही है। यहाँ क्या है 21x², माइनस का निशान अपनी जगह, 2 की जगह क्या लिखूँगा मैं 9 - 7x और माइनस में 3, 21x² माइनस अंदर गुणा किया इसको 9x माइनस के 7x और माइनस में 3, 21x² ब्रैकेट के आगे माइनस है तो निशान चेंज, प्लस के 7x माइनस के 3। पहले 2 में से कॉमन संख्याएं देखो कौन से पहाड़े में आ रही हैं दोनों, तो बोलोगे सर 3 के में आ रही हैं और x यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है तो x भी कॉमन आ गया। यहाँ से 3 के पहाड़े में 21 कितनी बार में आया, 7 बार। 1 बार x बच गया और माइनस का 3, माइनस का 3 कैसे बचा कि 3 के पहाड़े में 9 कैसे आया, 3 बार में और x चला ही गया। दोबारा एक है ब्रैकेट 7x - 3। अब इस 7x को किससे गुणा कर दूं कि प्लस के 7x बन जाए, तो किससे गुणा करेंगे +1 से। अब दोनों जगह से कॉमन क्या आ रहा है 7x - 3, यहाँ पे क्या बचा 3x और प्लस में 1। ये मध्य पद विभाजन से इस द्विघातीय बहुपद के गुणनखंड हो गए। इसके ये मध्य पद विभाजन आगे आपके बहुत यूज़ होगा, अपन प्रश्नावली करेंगे आगे 2.2 करेंगे, उसमें भी इसका काफ़ी यूज है। फिर द्विघात समीकरण करेंगे उसमें भी आएगा। फिर 7 के चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति में भी इसका ये काम में आएगी। तो मतलब लगभग हर चैप्टर में ये काम में आती है ना। तो आपको मध्य पद विभाजन ये वाला तरीका जो है आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आप क्वेश्चन में बुक में कहीं और से देख के आपके अपने सर से पूछ के क्वेश्चन लिखवा के आप ये प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ एक्सरसाइज 2.2 में, तब तक के लिए नमस्कार।